हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ जो हमारे रीसेंट जो ट्रेड हुए हैं। एक तो हमारा जो लास्ट एक एनालिसिस था मेटल सेक्टर का, और दूसरा जो कुछ एक इंडिविजुअल स्टॉक हमने स्टडी किए थे उनका अपडेट और उनका परफॉर्मेंस रिसेंटली कैसे हुआ है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और जो भी इन पर्टिकुलर चार्ट्स में जो भी मूवमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेटेड लेवल्स हुए हैं या कुछ जो लेवल डिमोलिश हुए हैं उनका इम्पोर्टेंस जिनका ख़त्म हुआ है वो लेवल डिस्कार्ड करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा परफॉर्मेंस। जो रिसेंटली हमने स्टॉक पिक किए थे उनका परफॉर्मेंस हमने एक मेटल सेक्टर का एनालिसिस किया था। ठीक है, मेटल सेक्टर का एनालिसिस किया था हमने। मेटल सेक्टर में 5 ही स्टॉक डिस्कस किए थे। ठीक है, मेटल सेक्टर में और भी स्टॉक थे जिनके बारे में मैंने बोला था कि पूरा मेटल सेक्टर ही बूम करने वाला है। ठीक है, पूरा मेटल सेक्टर ही बूम करने वाला है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 5 स्टॉक ही सेलेक्ट किए थे। 5 स्टॉक क्यों? जो भी लीडर थे सिर्फ उनमें ही हमने देखा था कि उनमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, बाकी यूजुअली इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि बाकी स्टॉक्स भी आप स्टडी कर सकते हैं। जो हमने लिए थे वो टाटा स्टील था, वेदांता था, एनएमडीसी था, हिंडाल्को था और सेल था। ये 5 मेटल सेक्टर के स्टॉक थे हमारे पास। इन 5 मेटल सेक्टर का स्टॉक का आप रिटर्न्स पिछले दिनों में रिटर्न्स देखें। जो टाटा स्टील है हमारा 7.4%, वेदांता 1.5% है, एनएमडीसी हमारा 8.44% और हिंडाल्को 12.25%, सेल अप्रॉक्स 3%। जो इनका एवरेज रिटर्न्स है वो हमारे पास आ रहा है 6.55%। ठीक है, अब ये परसेंट किस बेसिस पे है? मैंने एक अजम्पशन लिया है। ठीक है, एक अजम्पशन है हमारा कि जितने भी हमारे ट्रेड्स होंगे, जितने भी ट्रेड्स लेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेंगे, उनमें जो ट्रेडिंग अमाउंट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, यही, ताकि कंपैरिजन करने में थोड़ा इजी रहे और उनका एवरेज रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहे। इसी वजह से हमारा ये एजम्पशन लिया हमने। तो जो एवरेज रिटर्न आया है हमारा 6.5% का। ठीक है, 6.5% ये मेटल सेक्टर से आया है। अब जो हमारे कुछ एक इंडिविजुअल स्टॉक्स थे, एक ईटीएफ था, एक हमने ईटीएफ भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। ये मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। ठीक है, ये भी डिस्कस किया था, जो नैस्डैक को रिप्रेजेंट करता है। इसका परफॉर्मेंस भी मैंने इसी में इंक्लूड किया है। तो हमारे जो मेटल सेक्टर का है वो ये रिटर्न्स रहा है, और जो ओवरऑल ये सारे स्टॉक का एवरेज रिटर्न्स रहा है ये हमारा रहा है 9.3%। ठीक है, 9.3%। इसको हम एक ट्रेडिंग कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये हमारा इन्वेस्टमेंट का है। हमने एक ईटीएफ लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल था। जो हमारा बाइंग प्राइस है हमने यहीं पे 2-3 बार एवरेज क्वांटिटी जितनी ऐड की है वो इसी प्राइस के आसपास ऐड की है। तो हमारा जो रिटर्न है ये वाला इन्वेस्टमेंट का है, तो इसको हम एक अभी के लिए इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा वैसे तो ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज है 9.3% है, और ये जो ईटीएफ का है ये हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अलग से रहेगा। तो इकलौता ऐसा स्टॉक है जो इस रिसेंट मूव में हमने रिसेंट ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में हमने लिया है, वो एफएल है, जिसमें हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिए। ठीक है, इसका भी चार्ट डिस्कस करते हैं, इसमें क्या चेंज आया है क्या नहीं चेंजेस आए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो हमारा परफॉर्मर ऑफ द मंथ और इस पूरे बैच में जो स्टार परफॉर्मर रहा है वो हमारा आईआरएफसी रहा है। ठीक है, आईआरएफसी रहा है। और ये हमारे जो रिसेंटली हमने 5 स्टॉक अभी अभी जस्ट लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किए थे, उनका आज फर्स्ट डे ही है, आज फर्स्ट ट्रेडिंग डे है, तो ये जस्ट लिस्ट में रखा हुआ था, तो ये उसके लिए ही है। तो शुरू करते हैं हम इनके चार्ट्स के डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट जो मेरा सबसे फेवरेट, मैंने बताया था कि मेरा सबसे फेवरेट चार्ट है एनएमडीसी। ठीक है,
NMDC NMDC हमने इस पर्टिकुलर लेवल पे डिस्कस किया था। ये NMDC में रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट क्यों आया? अर्निंग थी इस दिन के बाद अर्निंग आई। नेक्स्ट डे हमारा काफ़ी बड़ा फॉल आया था। ये अर्निंग हमारी थी वीक, काफ़ी वीक अर्निंग थी। ठीक है, वीक अर्निंग की वजह से नेक्स्ट डे हमारा गैप डाउन हुआ। लेकिन ये गैप डाउन जो ये फॉल आया था ये सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं किया तो इमीडिएट इसमें यहाँ पे हमारे पास रिकवरी इमीडिएट आ गई, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो अपने प्राइस के हिसाब से मूव करता है। कई बार एक पर्टिकुलर स्टॉक अपनी अर्निंग विजिबिलिटी को इग्नोर कर देता है। तो ये चार्ट दोबारा हमारे जो बाइंग प्राइस था, हमने इसी लेवल के आसपास बाइंग की थी इस पर्टिकुलर में। कुछ टाइम तक हमें लॉस दिखाया। अब उसके बाद अभी हमारा ये प्रॉफिट में आ चुका है। अब ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास, हमारा जो रेजिस्टेंस हमने डिसाइड किया था उसके पास पहुंच चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 120.75 था। अब यहाँ के बाद हम क्या करने वाले हैं? अभी हमने इसके बारे में जब बोला था कि सबसे पहले ये हमारा एक कप एंड हैंडल था, सेकंड कप एंड हैंडल था, तीसरा कप एंड हैंडल और ये फोर्थ कप एंड हैंडल था। अभी हमारे पास फोर्थ कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन में ये आ चुका है। ठीक है, अभी ये आ चुका है। अभी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अभी रिवीजन करेंगे हम इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है दोबारा से। हमारा या तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट दे के अपना एक नेक्स्ट टारगेट अचीव करके उसके बाद कंसोलिडेट करे, या ये स्ट्रेट में जाके अपना ओपन स्पेस में रह के कंसोलिडेट करना चालू करे। ये हमारे टारगेट्स हैं जो हमारे ये कप एंड हैंडल के हैं। 150 के आसपास है और 175 के आसपास है। ठीक है, ये हमारे टारगेट है जो इन कप एंड हैंडल्स के टारगेट हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे अभी। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 131 और 138, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 138 इस मंथ के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मेरी यही है, 138 इस मंथ के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। देखेंगे हम ये कैसा मूव कर रहा है। हमारे पास टारगेट अवेलेबल हैं ही, और जैसे ही हमारा ये स्टॉक, ये जो बॉलिंजर बैंड की मिड रेंज है 20 SMA होती है, ये इसके नीचे एक दिन कैंडल सस्टेन किया तो हम इस ट्रेड से एग्ज़िट करेंगे। ठीक है, हमारी एग्ज़िट करने का क्राइटेरिया यही है, ये 20 SMA से के नीचे एक दिन क्लोजिंग दे, 1 डे क्लोज होना चाहिए, वीक नहीं बनानी है, तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे। ठीक है, यही अपडेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अभी भी काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। ठीक है, इवन वीक परफॉर्मेंस के बाद भी ये चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जो मेटल सेक्टर का लीडर है, टाटा स्टील। टाटा स्टील को हमने जहाँ डिस्कस किया था वहाँ से ऑलरेडी 7.45% के आसपास रिटर्न पे हम पॉजिटिव हैं। ठीक है, और अभी इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया। ठीक है, हमने कुछ एक स्टॉक में प्रीएम्प्टिव एंट्री ली थी। ठीक है, हमने कुछ एक स्टॉक में प्रीएम्प्टिव एंट्री ले चुके हैं। ठीक है, आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और जो ये कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसमें क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है। सेकंड थिंग है, हमारा बॉलिंजर का अपर बैंड है वो ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, दो श्योरिटी होगी कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये सस्टेन करेगी थोड़े टाइम तक। इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है इसके पास 120 का। उस रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास जो ये स्टॉक जाने वाला है, ये यहाँ तक जाने वाला है। ये स्टॉक 124 125 तक ये स्टॉक पहुँच जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसका जो रिसेंट हाई है वो 138 का है। इसमें भी हम यही टारगेट कर रहे हैं 138 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा इसका ट्रेडिंग प्लान रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हिंडाल्को हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस किया था। हिंडाल्को हमने यहाँ कहीं पे बाई किया था। इसने भी सिमिलर NMDC की तरह मूव किया, डाउनफॉल दिया।
और डाउनफॉल के बाद इसने जो रिकवरी दी है वो बहुत स्पीड से रिकवरी दी है। अभी रिकवरी हमारा डायरेक्ट टारगेट 502 है, बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। 502 आ जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। 502 के बाद हमारे पास 540 का एक लेवल है, ठीक है। 540 का जो ये लेवल है 540, और उसके बाद ये लेवल है 560, 560, 540 और 560, और जो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा वो 6 to 5 रहेगा। तो ये टारगेट नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हमारा ट्रेडिंग प्लान यही रहेगा। हमारा एक ये जो डायनेमिक सपोर्ट है ये थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं हम इसमें, इस तरीके से। इस चार्ट में यही अपडेट है, और ये सबसे स्ट्रांगली मूव कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है ये जो मूव किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वेदांता। वेदांता हमारा काफ़ी वीक रहा है, ठीक है। वेदांता हमारा काफ़ी वीक स्टॉक रहा है। वेदांता का ऑलमोस्ट 1.2 या 1.3% ही रिटर्न है। तो वेदांता से हम, अगर वेदांता ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड कर रहा है और ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो हम इससे एग्ज़िट करेंगे। लेकिन इस चार्ट में हम क्यों बने हुए हैं, क्योंकि इसमें जो जो हमारा जो ये वाला रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हुआ, इस दौरान 400 तक हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वेदांता यहाँ से ब्रेकआउट करते ही ये 400 पहुँच जाएगा। तो इसमें टारगेट बड़े हैं, इसलिए हम इसमें काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। लेकिन ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट जल्दी जल्दी नहीं देता है तो हम इससे एग्ज़िट करेंगे। ब्रेकआउट दे देता है तो हमें बहुत बढ़िया टारगेट मिलने वाला है 400 के, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है सेल। सेल भी धीरे धीरे सेम, मतलब सारे मेटल सेक्टर एक जैसे मूव कर रहे हैं। सिमिलर जो वे है मूव करने का वो है। ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वापसी नीचे आया। मीन्स यहाँ पे पहले ब्रेकआउट वाले लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापसी दिया। अब इसमें क्या किया इसने, अब इस वाले स्टॉक में इसमें ये हुआ है कि हमारे पास जो ब्रेकआउट हुए हैं, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये थोड़ा वीक लग रहा है, ठीक है। वीक ब्रेकआउट है, लेकिन स्टिल पूरा मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस ब्रेकआउट को भी, ठीक है। इस ब्रेकआउट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। और इसमें भी हमारे पास जो टारगेट है वो बड़े हैं। जो हमारे टारगेट है वो 97 का इमीडिएट टारगेट है। तो इसके लिए तो हम वेट करने ही वाले हैं 97 के लिए। उसके बाद सीधा 112। हिंडाल्को नहीं, हिंडाल्को नहीं, वेदांता, सॉरी, वेदांता और सेल, ये ऐसे दो स्टॉक हैं जिनके रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो टारगेट हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। टारगेट हाई है, तो टारगेट हाई का है जहाँ हमें अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। उसमें थोड़े पेशेंस टेस्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। पेशेंस टेस्टिंग ज़रूर होती है उसमें, जिसमें टारगेट अच्छे मिलने वाले। 97 और 112 का हम टारगेट रखेंगे। मेटल की रैली आई थिंक यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट पूरा सेक्टर एक बार प्रॉफिट बुकिंग पे आ जाएगा, तो हम इस वाले टारगेट को अभी भूल जाते हैं। सिर्फ 112 के लिए हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा स्टार परफॉर्मर ऑफ द मंथ कह लो, और हमारे जो इस पर्टिकुलर बैच का जो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया है वो है IRFC, ठीक है। IRFC ने क्या किया है, जो हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था 2370 रुपीज़ पे उसका प्राइस था, नियर बाई इस तरफ यहीं कहीं पे डिस्कशन हुआ था। तो डिस्कशन होने के बाद इसका मूव ऑलमोस्ट 47 या 49% के आसपास का मूव आया है। जो हाई लगाया है ऑलमोस्ट 37 के आसपास का हाई है। ये जो हाई है ऑलमोस्ट 37 समथिंग के आसपास का हाई है। और जो हमारे टारगेट थे, मैक्सिमम टारगेट थे वो 34,110 के टारगेट थे। तो उससे भी 10% ऊपर हमें टारगेट इसने दिया है। जिन्होंने यहाँ बुक कर लिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस चार्ट में जो अपडेट हुआ है, जो अपडेट आया है वो ये आया है, अब जो ये सेलिंग आई है ना,
ये टॉप से जो सेलिंग आई है ये काफ़ी स्केरी सेलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट आया वो वर्टिकली 90 डिग्री का मूवमेंट आया। ठीक है, 90 डिग्री का मूवमेंट ज़्यादा सस्टेन नहीं किया, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग इन्होंने इस चार्ट में जो इसने फॉलो किया है वो ये है कि एक तो बड़ी सेलिंग दे दी, एक कैंडल में पूरी बड़ी सेलिंग दे दी काफ़ी, ऊपर 7% अप था उस दिन, 7% अप था, और डाउन में 6.7% डाउन में क्लोज हुआ माइनस में। तो ऑलमोस्ट 15% का टॉप से एक दिन में प्रॉफिट बुक किया है उन लोगों ने। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुकिंग की है, और उसके बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट कैंडल थी वो इमीडिएट जो प्रीवियस कैंडल के क्लोज से ऊपर आके क्लोज किया है। तो अभी जो इसका मूवमेंट रहेगा हमारा, जो इसका मूवमेंट रहेगा वो रहेगा कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन में मैंने ये बॉक्स बनाया है, इस पर्टिकुलर कैंडल के अप हाई और लो के बीच में ही ये मूव करने वाला है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, और ये इसमें कंसोलिडेट करना चाहिए, मुझे ये कंसोलिडेशन चाहिए, क्योंकि जो इसने रैली दी है वो वर्टिकल रैली दी है, और वर्टिकल रैली जायज़ है क्योंकि इसने लगाए हैं 2 ईयर मूव करने के लिए, ये रैली देने के लिए 2 ईयर। ये स्टॉक मैंने पहले भी डिस्कस किया है, ये स्टॉक अगर प्राइवेट सेक्टर में होता तो 180-190 के आसपास मिलता हमें। ठीक है, 180-190 के आसपास में इसका कॉस्ट होता है जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल हैं, लेकिन PSU की वजह से ये लो पी पे अवेलेबल है, लो प्राइस टू बुक पे सारे पैरामीटर में सबसे चीप है। तो इसमें कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद जो ये रेंज होगी उसको हम मॉनिटर करेंगे, या तो ये नीचे थोड़ा सा फ्लैग एंड पोल बनाने की कोशिश करे इस पर्टिकुलर लेवल में, या ये रेक्टेंगल पैटर्न इस बॉक्स पैटर्न में ट्रेड करे। कम से कम मुझे 1 महीना इसमें कंसोलिडेशन चाहिए, 1 महीना। ठीक है, 1 महीना भी कंसोलिडेशन हो गया तो भी हमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट दोबारा फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, फ्लैग एंड पोल का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट का फिर से देखेंगे, और ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो का पार्ट है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो मैं इसे बीच बीच में जो क्वांटिटी एग्जिट कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है, अभी कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड की जाएगी। ठीक है, तो इसको एक एक पोर्शन है मेरा लॉन्ग टर्म का, और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी देखी जाएंगी, क्योंकि कोई स्टॉक अगर 2 या 3 साल मूव नहीं किया उसके बाद इमीडिएट मूव करना चालू किया है तो वो वहाँ से डबल ट्रिपल भी हो सकता है, और जिस हिसाब से फंडामेंटल है यहाँ से डबल ट्रिपल तो होना चाहिए। इसके साथ के जितने भी IPO आए थे वो अगर अच्छे फंडामेंटल्स थे वो तो इशू प्राइस से वो 2 या 3 गुना हो चुके हैं, मल्टीपल हो चुके हैं। तो इसको भी मैं देखता हूँ कि ये नियर बाय 70-80 के आसपास जाना चाहिए, एकदम से नहीं जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर धीरे धीरे ब्रेकआउट देगा, फिर कंसोलिडेट करेगा और फिर पैटर्न बनाएगा। ऑल टाइम हाई के पास हम सिर्फ पैटर्न देखेंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, कोई मेजर सपोर्ट टूट रहा है, अभी मेजर सपोर्ट ये कैंडल पे आ गया। ठीक है, अगर हम इसका लेवल देखें क्या आ रहा है तो 32-45 का इसका मेजर सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे ही हम इसके सेल करने के बारे में कुछ सोचेंगे, इसको एग्ज़िट करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन वो भी है कि अगर जो ये कि इसका वॉल्यूम अगर लगा के देखेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेना, अगर ये फ्लैग एंड पोल में जाता है तो ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक ज़रूर करेगा। लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं छोटे कैंडल्स बनने चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए गिरते वक्त। ठीक है, तो उसमें भी आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करना चाहिए भी, क्योंकि या तो ये रेक्टेंगल बनाएगा या ये फ्लैग बनाएगा और उसके बाद जर्नी चालू करेगा अप साइड की। और अगर यहाँ पे फ्लैग एंड पोल बनता है तो ये वाली जो लेंथ है वो यहाँ पे कहीं पे 44 या 45 के आसपास का टारगेट देने वाली है। ठीक है,
तो यहाँ पे बढ़िया टारगेट और भी मिल सकता है हमें। तो ये तो रहा हमारा स्टार परफॉर्मर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफएल, जो इकलौता स्टॉक है जो -4.5% माइनस में रिटर्न दिया है। अभी माइनस में रिटर्न दिया है, हमने कहाँ पे ये स्टॉक डिस्कस किया था? ऑलमोस्ट यहाँ ही कहीं पे डिस्कस किया था, ठीक है, यहीं कहीं पे डिस्कस किया था। एक्चुअली में जो एंट्री बनती थी वो इसकी बनती थी ये वाली कैंडल पे, जो ये चैनल का ब्रेकआउट दिया था ना, एक्चुअल में एंट्री ये बनती थी। तो हमने ये चार्ट लेट पकड़ा, थोड़ा से लेट हो गए, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। इसमें अभी भी कोई भी नेगेटिव चार्ट नहीं हुआ है। जो ये नीचे का सपोर्ट है, डायनेमिक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट अच्छे खासे सपोर्ट लिए हैं, ठीक है। और इवन ये 20 SMA के नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, उसके नीचे भी नहीं जा रहा है। तो मतलब कि स्ट्रेंथ है स्टॉक में, स्ट्रेंथ है तो मूव कर सकता है, ठीक है। और जो हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है इसमें, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा तो हमारे टारगेट भी अच्छे खासे बड़े आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। उसके लिए वेट करेंगे हम, और इसमें अभी तक बने रहेंगे। जैसे ये 20 SMA के नीचे 2 क्लोजिंग देंगे ना, डबल क्लोज देखेंगे हम, 2 क्लोज 20 SMA के नीचे, तो हम इस ट्रेड से एग्ज़िट करेंगे। मे बी हमारा लॉस इसमें 9-10% हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर ये मूव किया पॉजिटिव तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, ठीक है। हमारे 2 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जा सकता है, ये 2-3 ट्रेड का प्रॉफिट लेके जा सकता है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर रिवॉर्ड के लिए वेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये सारे अपडेट थे हमारे। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन बटन to get notification for such videos. ये वीडियो पॉज करके आप ये डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।